मॉर्निंग बच्चों, करनी का संस्कृत व्याकरण तथा रचना क्लास 8। तो हम ग्रामर में बच्चों समास प्रकरण पढ़ रहे थे, जिसमें दो या दो से अधिक पद अपने कारक या विभक्ति चिन्हों को छोड़कर एक हो जाते हैं, उसको समास कहते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं: अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो हमने सबसे पहले तत्पुरुष समास पढ़ा था, जिसके 7 विभक्तियां बताई गई थी। उसके बाद हमने अव्ययभाव समास पढ़ा था। अब आगे पढ़ते हैं। नच तत्पुरुष, न के आगे यदि कोई व्यंजन वर्ण आ जाए तो न के स्थान पर अ हो जाता है, तथा न के आगे स्वर आ जाने पर न के स्थान पर अन हो जाता है। यानी अगर न के आगे कोई व्यंजन आ जाता है, क ख ग घ ड़ च छ झ झ कुछ भी, तो न के स्थान पर अ लग जाता है। और अगर न के आगे कोई स्वर आ जाए तो उस न के स्थान पर अन हो जाता है। देखिए व्यंजन कैसे, समस्त पद अहितम। तो इसमें देखिए हितम के आगे अ लग गया, तो ये क्या बन गया? न हितम, न हितम। फिर आता है अकृतम, न कृतम, असत्यम, न सत्यम। और अगर स्वर आने पर अनृतम तो उसका न ऋतम, अनागतम, न आगतम, अनश्वः, न अश्वः। इसी प्रकार से अलुक तत्पुरुष समास। ये 6 विभक्तियों के अलावा 2 और दिए हुए हैं। एक तो है नंग तत्पुरुष समास और दूसरा है अलुक तत्पुरुष समास। समास में प्राह प्रथम शब्द की विभक्ति का लोप हो जाता है। राज्ञ प्लस पुरुष, राजपुरुष। किंतु कुछ ऐसे समास हैं जिसमें विभक्ति के प्रत्यय का लोप नहीं होता, वे अलुक समास कहलाते हैं। अलुक समास में केवल ऐसे ही उदाहरण हैं जो साहित्य में ग्रंथकारों के ग्रंथ में मिलते हैं। इसमें नवीन शब्दों का निर्माण नहीं किया जाता है। जैसे परश में पदम, परश में पदम, युधिष्ठिरः, युधि स्थिरः। तो इसलिए इस तरह से इनका विग्रह होता है। आत्मने पदम, आत्मने प्लस पदम, दुरादागतः, दुरात आगतः, अंतेवासी, अंतेवासी। यानी अलग अलग हो गए, इनका विग्रह हो गया। अब तीसरे नंबर पर समास आता है हमारे पास द्वंद्व समास। ऐसा समास जिसमें छ या और का लोप होता है, उसको हम द्वंद्व समास कहते हैं। जिसके बीच में या तो च आए और आए तो उसको हम द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों समान रूप से प्रदान होते हैं। द्वंद्व समास में विग्रह में प्रत्येक शब्द के साथ च लगता है। हिंदी में तो और लगता है और संस्कृत में च लगता है। जैसे माता पितरौ, माता च पिता च। माता और पिता हम हिंदी में बोलते, पर संस्कृत में क्या बोलेंगे? माता च पिता च। राम श्यामौ, रामः च श्यामः च। कंदमूल फलानि, कंदम च मूल च फलम च। सीता गीते, सीता च गीता च। सुख दुखे, सुखम च दुखम च। भीमार्जुनौ, भीमः च अर्जुनः च। राम लक्ष्मणौ, रामः च लक्ष्मणः च। पाणिपादं, पाणि च पादौ च अन्योः समारः। अहनिरशम, अह च निशा च अन्योः समाहारः। तो अगर च आ जाए तो वहाँ हम द्वंद्व समास कहते हैं। सीधा सिंपल इसका उदाहरण है। फिर आता है 4th नंबर पर कर्मधारय समास। जिस समास में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय रहता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं।
यानी जिस समास में या तो कोई विशेषण बतलाता हो या कोई विशेष्य बतलाता हो तो उसको हम कर्मधारी समास कहते हैं। कैसे, देखिए, नील कमलम, नीलम कमलम। देखिए कमल का विशेषण क्या है, कमल क्या है, नीला, तो नीला इसका विशेषण हो गया। तो ये उसकी विशेषता या जो विशेषण बतलाए उसको हम कर्मधारय समास कहते हैं। तो कमल की क्या विशेषता बताते हैं कि कमल नीला है, तो ये कर्मधारय समास हो गया, नीलम, नीलम कमलम। फिर आता है उन्नत पर्वतः, उन्नतः पर्वतः, पीत वस्त्रम, पीतम वस्त्रम, महापुरुष, महान पुरुषः, पुरुष कैसा है, महान है, यह उसकी विशेषता बतला रहा है, तो ये कर्मधारय समास हुआ। कृष्ण सर्पः, कृष्णः सर्पः, सर्प कैसा है, सर्प काला है, कृष्ण यानी काला सांवला, सर्प कैसा है, काला, ये उसकी विशेषता बतला रहा है सर्प की, सांप की, तो कृष्णः सर्पः। नीलोत्पलम, नीलम उत्पलम, महादेवः, महान है देव, जो देव महान है, महान देवः, ये इसकी विशेषता बतला रहा है। देखिए उपमान यहाँ साथ में दिया हुआ है, या तो जिस समास में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान या उपमेय हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाए, किसी व्यक्ति से किसी और व्यक्ति की तुलना की जाए, वो तो हो गया उपमान। और उपमेय जिसकी तुलना की जाती है उसको उपमेय कहते हैं। इन दोनों में अंतर बतलाया है। जैसे मुख चंद्रः, मुखम चंद्र इव, मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है। धन श्यामः, धन इव श्यामः, पुरुष सिंह, पुरुष सिंह इव, पुरुष किसके समान है, शेर के समान। नर व्याधः, नर व्याध इव। फिर आता है द्विगु समास। जिस समास का पद संज्ञावाचक होता है वह किसी समूह का बोध कराता है, द्विगु समास कहलाता है। यानी कोई भी पद हो वो संज्ञावाचक हो। संज्ञावाचक क्या होता है बच्चों, गिनती कि ये इसकी इतनी संख्या है, जैसे 4 टॉफ़ी है या 5 आम है या 6 गिलास है, कुछ भी जो उसकी संख्या बताए वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे पंचपात्रम, पंचानाम पात्रानाम समाहारः, पंच यानी 5 पात्र हैं, ये उसकी संख्या बता रहे हैं कि पात्र कितने हैं, 5 है। त्रिभुवनम, त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः, 3 भुवन है। पंचवटी, पंचानाम वटानाम समाहारः, 5 वाटिकाएं हैं। त्रिलोकी, त्रयाणाम लोकानाम समाहारः, 3 लोक है। नवरात्रम, नवानाम रात्रिणाम समाहारः, कितनी 9 रात्रि है, नवरात्रि 9 रात्रि। ये संख्यावाची के संख्या बता रहे हैं, तो ये द्विगु समास। त्रिफलाः, 3 फल। त्रयाणाम फलानाम समाहारः। अष्टाध्यायी, अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः, अध्याय कितने हैं, 8 है, तो अष्टाध्यायी कहलाता है। सप्तशती, 7 सताएं, तो सप्तानाम सतानाम समाहारः, इनकी संख्या वाची बताया गया है। फिर आता है 6 नंबर पर बहुव्रीहि समास। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद किसी अन्य पद के विशेषण में हो तथा कोई अन्य पद प्रदान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। यानी कोई पद दिया हो परंतु उससे कुछ अलग ही पद निकलता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। कैसे, देखिए लंबोदरः, लंबम उदरः यस्य सः। अब लंबा उदर किसका है बच्चों, गणेश का। तो लंबा उदर यहाँ वाक्य दिया पर ये तीसरा वाक्य क्या बताता है, गणेश,
लंबा उदर किसका है? गणेश का, तो वो बहुव्रीहि समास हुआ। पीताम्बर, पीतम अंबर यस्य सः। चंद्रमुखी, चंद्र एव मुखम यस्य सा। पंचाननः, पंच आनानि यस्य सः। चतुर्मुखः, चत्वारि मूर्खाणि यस्य सः। शुभानना, शुभम आनन यस्या सा। नीलकंठः, नीलम कंठम यस्य सः। नीलाकंठ किसका है? शिव का। शिव के बारे में यहाँ बतला रहे हैं, तो ये बहुव्रीहि समास हुआ, यानी कोई अन्य पद प्रधान हमें बतलाता है, वो बहुव्रीहि समास कहलाता है। चंद्रशेखरः, चंद्रशेखरे यस्य सः। पीतदुग्धः, पीतम दुग्धः येन सः। पतितपत्रम, पतितानि पत्राणि यस्मात् सः। इस प्रकार से ये हमारे समास हुए।